गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का आईटी लाइन चैनल पर स्वागत है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के कुछ चैप्टर्स को टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस और कुछ एग्जांपल्स। तो शुरू करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस के लिए इसमें क्या हुआ कि दो लाइंस गिवन होती हैं, तो उनको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। सो दीज आर द टू लाइंस। अब इनकी एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस हम लोग बना लेते हैं। तो दो लाइंस होंगी, एक तो ये वाली हो जाएगी और एक और बना लेता हूँ। So these are the angle bisecting lines। तो इसमें ये दो लाइंस हैं, एक तो हमारी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी और ये दूसरी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि ये इक्वेशन 1 और 2 हमें गिवन होंगी और ये एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस जो है ये हमें फाइंड करनी है। तो इसमें दो लाइंस गिवन होंगी और बाकी जो एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो इसमें दो लाइंस दे रखी हैं और उनकी एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस फाइंड करनी है। तो इनको हम नोट कर लेते हैं। तो पहली लाइन है 4x + 3y - 6 = 0। और दूसरी लाइन है 5x + 12y + 9 = 0। तो दीज आर द टू लाइंस। तो इसमें हम लोग को पहले मैं इसमें नोट कर लेता हूँ कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। सपोज फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो थर्ड इक्वेशन हो गया। तो थर्ड हम मान के चल रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पर। तो ये हमें फाइंड करनी है। तो इसमें दो स्टेप हैं। तो पहले स्टेप हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें मैं फर्स्ट लाइन के साइन चेंज कर लूंगा। तो -4x 3y + 6 = 0। और दूसरा तो सेम रखेंगे 5x + 12y + 9 = 0। तो ये जो स्टेप मैंने लिया है तो इसका पर्पज है कि हमें C1 C2 को पॉजिटिव करना है। ये पहला स्टेप है, इसको याद कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेप है कि फाइंड साइन ऑफ A1 A2 + B1 B2। तो इसको नोट कर लेंगे। तो साइन ऑफ A1 A2 + B1 B2 + B1 B2 will give साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ये साइन A1 A2 + B1 B2 का हम लोग फाइंड कर लेते हैं।
तो ये नेगेटिव ही आने वाला है, तो -4 × 5 और -3 × 12, तो ये नेगेटिव में ही आएगा। तो हम लोग फॉर्मूले में नेगेटिव साइन यूज करेंगे, तो हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो a1x + b1y + c1 और अपॉन अंडर रूट a1² + b1², और यहाँ पे प्लस माइनस आता है, तो ये मेन चीज है। यहाँ पर प्लस लगा लो या माइनस लगा लो। तो a2x + b2y + c2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट a2² + b2²। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया है, तो मैं माइनस साइन बीच में रखूंगा, प्लस नहीं लगाऊंगा। तो लगा लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -4x -3y + 6 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस में लगाने वाला हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 5x + 12y और +9 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन आने वाली है। -9x - 7y - 41 = 0। तो आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। तो अगले पेज पर आ जाएंगे, तो मैं अगले पेज पर अगला पार्ट इसका ले लूंगा। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तो हम निकाल ही लेंगे, मतलब फॉर्मूले में प्लस लगाना है यहाँ बीच में, फिलहाल तो हमने माइनस लगाया हुआ है, तो इसी जगह पे प्लस लगाना है यहाँ पे। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तो आ ही जाएगा। अब हम उस पर आते हैं कि फाइंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल व्हिच कंटेन्स 1, 2। ये अगले पेज पर आ जाते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है इसका कि फाइंड एंगल बाइसेक्टर which contains 1, 2। तो इस बात का मतलब क्या है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो जैसे ये दो लाइन्स हैं, तो इसमें दो लाइन से तो दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। तो एक मैं ले लेता हूँ रेड या पिंक ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ ग्रीन। तो अब बात यह आ जाती है कि 1, 2 किधर है। जैसे मान लो 1, 2 इस साइड है, तो ये वाला फिर एंगल बाइसेक्टर हमें पता करना है। तो ये तो बात हो गई मतलब इसके फिगर की कि क्या सेंस है इसका। अब हम इस पर आते हैं कि फाइंड कैसे करना होगा। तो हमें जो दो इक्वेशन दे रखे हैं, तो एक तो हमारा ये था -4x 3y और +6, और दूसरी लाइन थी 5x + 12y + 9 = 0, और +9 = 0 ये दूसरी लाइन थी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इस चीज का ये चेक करूंगा कि ये वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। तो मैं लिख लेता हूँ कि पता क्या करना है। फाइंड a1 x1 + b1 y1 + c1 इंटू a2 x2 + b2 1 सेकेंड a2 x1 आएगा, पॉइंट तो एक ही है, a2 x1 + b2 y1 + c2
इसका साइन पता करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लगा देंगे फॉर्मूले में। इफ पॉजिटिव यूज पॉजिटिव साइन इन फॉर्मूला, ये लिख लेते हैं यहाँ पर। इफ पॉजिटिव यूज पॉजिटिव साइन इन फॉर्मूला। तो ये चीज है, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं पॉइंट रख दूंगा इसमें, तो -4 -6 +6, और इधर आ जाने वाला है 5 + 12, नो 10 + 24, नो 5 + 5 सही है, 5 + 24 +9। तो इसका साइन अगर हम पता करें तो नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोग फॉर्मूले में नेगेटिव पुट कर देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो -4x -3y और +6/5, माइनस हमने रख लेना है यहाँ पर, और फिर ये 5x +12y और +9 और अपॉन 13, और बस फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो इससे हमारा आंसर आएगा 1 2 मैंने रखा है, तो ये हो गया -6 तो कट गए, -4 ही तो नेगेटिव ही आएगा, ये तो श्योर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एनीवे। तो ये हो जाएगा -42 और प्लस -39 78 -5 25x -60y -45, सबको एक तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 27x और माइनस का 21y और माइनस का ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग जो है ये 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 9x -7y 41 = 0। तो ये आंसर हो गया इसका। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस, तो इसमें भी क्या है कि 2 पार्ट हैं। अब पेयर ऑफ लाइंस को मैं पहले बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। तो इसमें क्या होगा कि हम 2 लाइंस के इक्वेशन लेके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसमें भी 2 फॉर्म है, एक तो हमारा थ्रू ओरिजिन और दूसरा है कि थ्रू एनी जनरल पॉइंट। तो सबसे पहले हम नोट करने वाले हैं थ्रू ओरिजिन। थ्रू ओरिजिन 0 0। तो इसको हम स्केच कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि ये 2 लाइंस हैं। So these are the 2 lines। तो इनकी इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं।
तो y माइनस m1x ऐसे ले लेते हैं इक्वल टू c1, इसकी y माइनस m2x c2। तो अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये हो जाएगा y माइनस m1x माइनस c1 और y माइनस, हाँ एक सेकंड, इसमें हम ओरिजिन वाली लाइंस ले रहे हैं तो ये c1 नहीं आएगा, जीरो आएगा। और अगर ये कोई जनरल पॉइंट होगा तब इसको जो है वो ले सकते हैं c1 c2। तो फिलहाल तो जीरो ही है तो नहीं लेना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगी वाई स्क्वायर और प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस m1 माइनस m2। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जी। तो अगर हम इनका रेशियो ले लें तो a अपॉन m1 m2, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। इनको कंपेयर कर लेंगे, a अपॉन m1 m2 या m1 m2 अपॉन है, ऐसे लिख लो, इक्वल टू 1 अपॉन b इक्वल टू माइनस m1 प्लस m2 अपॉन वो हो जाएगा 2h। तो इससे हमें दो रिजल्ट मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा कि m1 m2 का वैल्यू ये हो जाएगा a अपॉन बी और दूसरा वैल्यू हो जाएगा m1 प्लस m2 का। तो ये हो जाएगा माइनस 2h अपॉन बी। तो ये दोनों याद कर लेंगे, फॉर्मूले ही हैं। तो यहाँ तक ये चीज समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग टेन थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम ले लेते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 की जगह मैं वो रूट वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, m1 प्लस m2 की जगह वैल्यू डाल देंगे तो 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और m1 m2 की जगह a अपॉन बी और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस a अपॉन बी। तो इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूँ तो 2 तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और अपन ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। इसको हम लोग मॉड में रखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया टेन थीटा का।
तो दो लाइंस के बीच के एंगल का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक चीज याद नोट करने वाली है कि भले ही लाइंस ओरिजिन पे मीट करें या किसी और पॉइंट पे मीट करें, फॉर्मूला हमारा यही चलेगा। तो ये समझ आ गया होगा। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसमें अगर लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है पैरेलल है, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब है यहाँ पर तो कोइंसाइड ही करेंगे। तो कोइंसाइड का मतलब कि tan थीटा 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो पैरेलल लाइंस के लिए इसको नोट कर लेंगे रिजल्ट को, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी का सेंस है कि लाइंस जो है वो पैरेलल है। दूसरा इसमें केस हो सकता है कि लाइंस जो है वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और परपेंडिकुलर, तो इसमें क्या हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। तो उसमें क्या हो गया, tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा फॉर्मूला था 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये इन्फिनिटी हो गया। ये इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब कि a प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल। तो ये हमारी कंडीशन आ गई कि लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, तो a प्लस बी 0 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये टोटल 0 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी 0 आने वाली है। तो ये नोट कर लेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो इनको याद कर लेंगे। पैरेलल की और परपेंडिकुलर, पैरेलल का मतलब कोइंसाइड कर जाएंगे दोनों लाइंस। तो ये समझ आ गया होगा। अब अगले उस पर आते हैं। तो ये तो खैर हमें याद करना है। दूसरा इसमें हमें जो है एक एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला और याद करना है, एंगल बाइसेक्टिंग पेयर। तो इसको नोट कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टिंग पेयर, एंगल बाइसेक्टिंग पेयर का फॉर्मूला क्या होगा।
तो यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं इसका। जैसे एक लाइन ये है और एक ये दूसरी लाइन है, तो ये लाइंस हमारी एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस है। तो एक चीज तो समझ आ रही होगी कि एंगल बाइसेक्टिंग लाइन जो है वो कैसी होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। इसको नोट कर लेंगे कि एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होती हैं। एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस lines are always perpendicular. एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस जो है वो हमारी हमेशा कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि ये मान लो थीटा थीटा है और ये फाई फाई है, तो 2 थीटा प्लस 2 फाई 90, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। ऐसे इस चीज को समझा जा सकता है। तो करते हैं इसको। तो हमें जो गिवन पेयर दे रखा है उसकी लाइन से y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x आर represented by ax square plus 2hxy और प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं। एक तो ये बात हो गई। इससे हमें फटाफट दो फॉर्मूले आ जाते हैं, m1 प्लस m2 और m1 m2। उनको हम याद रखेंगे। तो m1 प्लस m2 हमारा हो जाता है -2h/b और m1 m2 हो जाएगा a/b। तो अब हम एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस ले लेते हैं इनकी। तो हो जाएगा m1x माइनस वाई और अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू m2x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। तो एक तो ये फर्स्ट लाइन आ गई, इसमें मैंने प्लस लगाया हुआ है, और दूसरी आ जाएगी m1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू m2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। ऐसे हो गया। इधर मैं लगा लेता हूँ माइनस, ये आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम दोनों का एंगल इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल गेट द पेयर। तो ये हो जाएगा m1x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर और इक्वल टू इधर आ जाएगा माइनस और m2x माइनस वाई का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये चीज आ गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सबको एक तरफ ले आते हैं। तो हमें एक बड़ी सी इक्वेशन मिलने वाली है, यहाँ पर तैयार रहेंगे। ये m1x
माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा, प्लस लगा लेता हूँ मैं बीच में, 1 + m1 स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा m2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई, इक्वल टू 0 हो गया, ये चीज आ गई। अब हम फटाफट क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर दोनों में ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या होगा, बड़ा सा होने वाला है, यहाँ पे रहे तो फैल जाएगा ये, तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर और इंटू 1 + m2 स्क्वायर, फिर m2 स्क्वायर और इंटू 1 + m1 स्क्वायर। इतनी बड़ी इक्वेशन आ रही है ना, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, और प्लस वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर में तो टेंशन नहीं है, वो 1 + m1 स्क्वायर और प्लस 1 + m2 स्क्वायर ऐसा आएगा, और फिर एक्स वाई ले लेते हैं, तो -2xy कॉमन ले लेता हूँ मैं, दोनों में -2xy आएगा ही आएगा, ब्रैकेट में देखो क्या आने वाला है, तो m1 स्क्वायर -2xy आएगा और m1 इंटू 1 + m2 स्क्वायर, और प्लस m2 इंटू 1 + m1 स्क्वायर, इक्वल टू 0 होने वाला है, तो ये चीज आ गई। इसमें सबसे इजी तो ये बीच वाला ब्रैकेट है, तो ये 2 + m1 स्क्वायर + m2 स्क्वायर, ये चीज आ रही है, और एनीवे तो ये काफी बड़ा सा मैटर आ गया, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं क्या हो जाएगा, तो m1 स्क्वायर + m2 स्क्वायर + 2m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, m1 स्क्वायर + m2 स्क्वायर + 2m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, ये आ गया, और प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर देखो क्या हो गया, 2 + m1 स्क्वायर + m2 स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया -2xy, और ये आने वाला है m1 + m2, और प्लस m1 m2, और ब्रैकेट में भी आ रहा है शायद m1 + m2, इक्वल टू 0, तो ये चीज आ गई, और m1 + m2 एक तरह से सब में ही आ रहा है, तो हम लोग वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर m1 + m2 और m1 m2 की, तो अगले पेज पर आ जाएंगे, ये पहला वाला बन जाएगा m1 + m2 का होल स्क्वायर -2m1 m2 और +2m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, और ये m1 स्क्वायर + m2 स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख लेंगे, और ये लास्ट वाले में भी m1 + m2 की जगह हम लोग वैल्यू डाल देंगे, तो अल्टीमेटली काफी फंसाने वाला ही बन गया, तो एक मिनट मैं इसको नोट कर लेता हूँ, फिर अगले पेज पर चलते हैं। हम्म,
ये हो जाएगा m1 प्लस m2, कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस m1 m2। तो अगले पेज पर चलते हैं फिलहाल। चीज आ गई है। तो एनीवे, तो अब इसमें हम लोग वैल्यू डाल देंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 2m1 m2। एक बार हम लोग इसको चेक और कर लेते हैं दोबारा, एक मिनट। एक्स स्क्वायर जैसे आया होगा तो m1 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, और इसमें आएगा m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, करेक्ट है। और वाई स्क्वायर के साथ में 1 प्लस m1 स्क्वायर 1 प्लस m2 स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। माइनस 2m1 xy और माइनस 2xy और m1 इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर, और इसमें भी माइनस एक्स 2xy और 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू m2। तो ये करेक्ट है यहाँ तक। तो चलते हैं अगले पेज पे। बाकी तो खैर ये वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख लेता हूँ, तो इसको लिख लेंगे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2 और प्लस 2m1 m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, और इसको सेम वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, और इसकी हम वैल्यू डाल देते हैं दोनों ब्रैकेट की। m1 प्लस m2 हो जाएगा माइनस 2h अपॉन बी, और 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन बी। तो ये चीज आ गई। तो एक सेकंड में यहाँ बीच में और वैल्यू डाल देता हूँ इसमें। टू प्लस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 2m1 m2।
तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4h² अपॉन b² और -2a/b और +2a² अपॉन b² और +y², तो 2 प्लस ये -2h/b का होल स्क्वायर, तो 4h² अपॉन b² और -2a/b और ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो 4xy अपॉन a प्लस अपॉन b² और ब्रैकेट में a+b। तो अब यहाँ पर b² इसका एलसीएम होने वाला है, तो ये हो जाएगा b² से मल्टीप्लाई ही कर देंगे, तो x² तो 4h² -2ab प्लस 2a² b² 2a² ओनली और प्लस y² और ये हो जाएगा 2b² और प्लस 4h² और -2ab और ये हो जाएगा 4hxy और a+b। ये स्टेप हमारा आ गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अगले वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस। तो सबसे पहले मैं एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस ले लेता हूँ। तो इसमें ये हमारी लाइंस है,
a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 और a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और ये दो एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस हैं, ये और ये थर्ड और फोर्थ। तो एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा a1x plus b1y plus c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और इक्वल टू प्लस माइनस और a2x plus b2y plus c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब इसमें इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो 4x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एक पहली लाइन है, और 5x प्लस 12y और प्लस 9 इक्वल टू 0 ये दूसरी लाइन है। तो हम इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहली लाइन हमारी है, तो हमारा पहला काम होता है कि C1 C2 को पॉजिटिव कर दें, मेक C1 C2 पॉजिटिव। तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये -4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरी लाइन जो है वो एज इट इज हम लोग ले लेंगे 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब पहला स्टेप हमने कर लिया, इसका C1 C2 को पॉजिटिव कर लिया। तो दूसरा स्टेप होता है कि साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 विल गिव द साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर मैं फाइंड करता हूँ तो ये हो जाएगा -4 इंटू 5 और -3 इंटू 12। तो ये बट नेचुरली ये नेगेटिव ही आएगा, तो ये दोनों नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो जो फॉर्मूला था यहाँ पर ये प्लस माइनस 2 का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाने वाला हूँ। तो मैंने ये लगा लिया यहाँ पर -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 5 और ये 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13 ये है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की, जो हमसे पूछा जा रहा था। तो इस तरीके से इसको करना है हमें। तो इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लेंगे। अब इसमें एक चीज ये और है, दोबारा से बता देता हूँ कि C1 C2 हमारे पॉजिटिव होंगे और A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का साइन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो इसका दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो फाइंड एंगल बाइसेक्टर लाइन, फाइंड एंगल बाइसेक्टिंग लाइन व्हिच कंटेन्स पॉइंट 1, 2। तो इसमें भी दोनों लाइंस दे रखी हैं। तो -4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन मैंने बना ली हैं और ये हमारे दो एंगल बाइसेक्टर हो गए और ये हमारा पॉइंट है 1, 2। तो अब इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर ये चीज फाइंड करेंगे a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 और मल्टीप्लाइड बाई a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2, a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 ये चीज। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी हमें केवल उसका साइन पता करना है। इफ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यूज पॉजिटिव साइन इन फॉर्मूला, फॉर्मूला में पॉजिटिव साइन लगाना है। तो कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। तो -4 इंटू 1 और -3 इंटू 2 और +6, तो ये तो हमारा नेगेटिव ही आ गया ये वाला ब्रैकेट। दूसरे में रखेंगे तो ये पॉजिटिव आने वाला है। तो ओवरऑल क्वांटिटी हमारी नेगेटिव आने वाली है, तो हम फॉर्मूले में नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाएंगे और बाकी प्रोसेस हमारा सेम रहेगा -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 5 और इधर हो गया 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। तो फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको फिर सॉल्व करना है। तो -52x माइनस 39y और प्लस 78 और इधर आ जाएगा -25x और -60y माइनस 45। तो ये चीज आ गई। अब मुझे क्या करना है, सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा, इससे लेस हो गया तो 27x और -39y से 60y लेस होंगे तो 21y आएंगे माइनस के, और ये तो इधर ऐड हो जाने वाला है। तो -78 और -45 तो -123 हो गया। तो इसको मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 9x माइनस 7y और -41 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा विच विल कंटेन दिस पॉइंट 1, 2। तो ये इसको नोट कर लेंगे, मतलब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो अगला हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लाइंस। तो इसमें क्या है कि ऑरिजिन से इसमें भी दो केस होते हैं, जैसे कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनका हमें पेयर का इक्वेशन निकालना है। तो एक केस हमने लिया कि दोनों लाइंस ऑरिजिन से पास हो रही हैं, तो उनका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस एम वन एक्स और y माइनस एम टू एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो पहली लाइन के इक्वेशन है y माइनस एम वन एक्स इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन के इक्वेशन है y माइनस एम टू एक्स इक्वल टू जीरो। और दोनों लाइंस हमारी थीटा एंगल पर इंटरसेक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को n2 कर देंगे, तो वो पेयर ऑफ लाइन का प्रोडक्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो माइनस एम वन माइनस एम टू ऐसा आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर ये क्या करना है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, तो ये पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है। और ये क्या है कि होमोजीनियस इक्वेशन है, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये नोट कर लेंगे यहाँ पर इस चीज को कि ये हमारी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो ये इसी फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक ही पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम इसमें रेशियो ले लेंगे, को मतलब कि जो स्टैंडर्ड टर्म्स है उनके कोफिशिएंट का रेशियो ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एम वन एम टू अपॉन ए, फिर ये वाई स्क्वायर कोफिशिएंट वन है तो वन अपॉन बी, से बी ले लिया मैंने, और इधर इससे माइनस एम वन माइनस एम टू और अपॉन में टू एच। तो इससे मुझे ये फॉर्मूला मिलने वाला है, एम वन एम टू की वैल्यू ए अपॉन बी आ गई, और एम वन प्लस एम टू का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू एच अपॉन बी। तो ये वैल्यू हो जाएंगे, इनको हम फॉर्मूले की तरह रट लेंगे, मतलब ये एवरी टाइम हमें ये दोनों रिजल्ट हमें याद रखने हैं। अब टेन थीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। तो एम वन माइनस एम टू के लिए हम लोग लगा लेंगे अंडर रूट में एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम टू, और अपॉन में वन प्लस एम वन एम टू, ये चीज है। तो अब इसमें वैल्यू डाल देनी है, तो फोर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस फोर ए अपॉन बी, एम वन एम टू की जगह ए अपॉन बी आ गया, और अपॉन में वन प्लस एम वन एम टू था तो वन प्लस ए अपॉन बी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो फोर तो बाहर आ जाएगा, तो वो तो टू हो गया, और ये हो गया एच स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन में ए प्लस बी आ जाने वाला है। तो इसको याद कर लेंगे, ये टेन थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हमेशा यूज कर सकते हैं, भले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन हो या ना हो, दोनों केस में ये चलता है। तो अब इसमें अगले उस पर आ जाते हैं, अगले पेज पर। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे कि पहली कंडीशन है कि लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस आर पैरेलल, कोइंसाइडिंग लाइंस हैं। तो टेन थीटा जीरो हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूले को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी वाला टर्म जीरो हो जाना है, तो उससे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये चीज आ गई। तो इसको याद कर लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इसमें दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर वाला जो मैटर है, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, होल स्क्वायर बन जाएगा ये चीज है।
तो एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरा थीटा 90 वाला केस है, तो इसमें tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये रिजल्ट। तो अगर ये 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी अगर ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस का रिजल्ट है ये, कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² ये 0 हो जाएगा, इनका सम 0 होगा। तो इसको भी याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो एक तो हमारी पैरेलल लाइन या कोइंसाइड लाइन की कंडीशन आ गई, h² इक्वल टू ए बी, और दूसरी है a प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये याद कर लेंगे, दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगले पेज पर आते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक है क्वेश्चन, फॉर्मूला में यहाँ पे जनरेट करना है, एंगल बाइसेक्टिंग पेयर। तो एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये पहली चीज हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ पर। जो हमारे एंगल बाइसेक्टर होते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये ब्लैक वाली जो है ना, ये गिवन लाइन से, और रेड वाली जो है वो एंगल बाइसेक्टिंग लाइन से। तो इसको हम लोग ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे ये एंगल हमारा थीटा थीटा हो गया और ये 5 हो गया। तो अगर मैं टोटल मारूंगा सबका, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाइव इक्वल टू 180। तो फिर 2 से डिवाइड करके आएगा थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90। मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टिंग लाइन है, थीटा प्लस 5 जो है वो क्या 90 है। तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये चीज है। तो शुरू करते हैं इसमें इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x ये हमारी रिप्रेजेंट हो रही है इससे, ये x² प्लस 2hx5 प्लस by² इक्वल टू 0 से। यहाँ पर ये दो फॉर्मूले m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन बी, और m1 m2 इक्वल टू a अपॉन बी। तो हमने ये क्या किया यहाँ पर, जैसे ये दोनों लाइन है ना, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, तो दोनों के लिए हमने ये डिस्टेंस फार्मूला, मतलब सॉरी, वो एंगल बाइसेक्टिंग फार्मूला लगा लिया है। तो एक बार ये प्लस लगेगा, एक बार माइनस लगेगा। तो फिर इनको हम क्या करेंगे ना, कि ये पेयर का इक्वेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि इधर इसको भी इधर लाऊं और इसको भी इधर लाऊं, और फिर n2 कर दूं। मतलब दोनों को एक तरफ 0 ला करके फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। ये थोड़ा ध्यान से यहाँ पे करना है। इसको पहले लेफ्ट में ले आओ और इसको भी लेफ्ट में ले आओ, और फिर दोनों ब्रैकेट का n2 कर दो, तो उससे तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको एक तरफ ले आएंगे, तो वी विल गेट दिस रिजल्ट। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं इसका आगे का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पे x² हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आ जाएगा m1² और फिर m1² m2², और फिर माइनस लगेगा और फिर इधर आ जाएगा m2² और m1² m2², ये चीज आ रही है। तो ये दोनों तो कट जाने वाले हैं ये, और यहाँ पर आ जाएगा m1² m2 माइनस m2²। अब y² लेते हैं, तो यहाँ y² कोफिशिएंट है 1 प्लस m2², और माइनस का साइन बीच में है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा 1 माइनस -1 माइनस m1²। तो यहाँ पर भी क्या है, ये 1 से 1 कटने वाला है, तो ये m2² माइनस m1² हो जाएगा, तो माइनस आगे लेंगे तो ये m1² माइनस m2² हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x² और y² कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है और अपोजिट है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो वो 0 हो जाने वाला है। बाकी 2xy का कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो -2xy कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा m1 इंटू ये 1 प्लस m2²। तो m1 और प्लस m1 m2², और फिर ये माइनस साइन लगने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये m2 और माइनस m2 m1², ये चीज आ जाएगी। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर m1² m2 और माइनस m2 m1²।
तो अब इस क्वांटिटी के हम लोग फैक्टर करने वाले हैं, तो m1 माइनस m2 कॉमन ले लेंगे और फिर m1 m2 कॉमन लेंगे तो m2 माइनस m1 आएगा। तो वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हमने क्या करना है कि ये m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया और इस चीज को मैं इधर ले आया हूँ और फिर मैंने m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। तो एक फैक्टर तो कट ही जाएगा, m1 प्लस m2 बचेगा। फिर यहाँ तक नोट कर लेंगे, फिर इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर बाकी अगले पेज पर आ जाते हैं। तो ये चीज हमारे सामने आ चुकी है। अब m1 m2 की जगह मैं वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पर a अपॉन बी, और m1 प्लस m2 की जगह माइनस टू एच अपॉन बी, और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देने वाले हैं। माइनस से ये b माइनस से आ रहा था, a माइनस बी हो गया। तो ये फॉर्मूला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ये पेयर ऑफ लाइंस के एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने का। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं, क्वेश्चन 2। तो फाइंड एंगल बाइसेक्टिंग पेयर पेयर ऑफ 5xy माइनस 6y स्क्वायर। तो इसका एंगल बाइसेक्टिंग पेयर हमें निकालना है। तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाऊंगा यहाँ पर। तो ये तो मुझे ऐसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 6, और इधर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एच। तो h की जगह वैल्यू हो जाएगी -5/2। तो इसको फिर हम लोग सॉल्व कर देने वाले हैं यहाँ पर। तो सॉल्व करके हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, एक मिनट, ये -5 है, तो -5/2x स्क्वायर और +5/2y स्क्वायर और इक्वल टू 7xy। तो ये 2 से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो -5x स्क्वायर और +5y स्क्वायर और इक्वल टू 14xy। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज एंगल बाइसेक्टिंग पेयर। और एक हम लोग और इसमें लेंगे लास्ट में, परपेंडिकुलर पेयर। तो परपेंडिकुलर पेयर का फॉर्मूला नोट कर लेंगे। तो जैसे ये एक्स स्क्वायर है और +2hxy है प्लस by स्क्वायर है इक्वल टू 0, तो इसका परपेंडिकुलर पेयर हो जाएगा bx स्क्वायर और -ay स्क्वायर bx स्क्वायर और +ay स्क्वायर और -2hxy। तो ये मैंने कैसे लिखा होगा ये समझ आ रहा है। मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट चेंज कर दिए और एक्स वाई का साइन चेंज कर दिया। तो ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट है। जैसे कि मान लो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy और +6y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका जो परपेंडिकुलर पेयर होगा ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और -5xy
और प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट चेंज कर दें और एक्स वाई का साइन चेंज कर दें। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।